आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? तो सबसे पहले ये पॉइंट आता है कि ड्राइंग क्या होता है, उसके बाद ही स्टार्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे हम उसकी गारंटी पास करते हैं, तो वही चीज़ हमने आज आपको पढ़ानी है। उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है बच्चों? तो देखो ध्यान से, आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको ड्राइंग क्या होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये है बिजनेस, और बिजनेस क्या हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनर हमारा क्या है नेचुरल पर्सन, ठीक है। पार्टनर को पैसों की ज़रूरत है, तो वो जब उसको मनी की ज़रूरत है, मनी उसको चाहिए, तो वो कहाँ से विड्रॉ करेगा? बिजनेस में से। इसका मतलब बिजनेस ने पैसे किसको दिए? पार्टनर को दिए। पर पार्टनर ने विड्रॉ किए किस पर्पज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए किए। उस चीज़ को तब हम वर्ड क्या लगाते हैं? ड्राइंग वर्ड यूज़ करते हैं। देखो, अमाउंट क्या किया? विड्रॉ किया। किसने किया? पार्टनर ने किया। किससे किया? बिजनेस ने किया। उसको क्या बोलते हैं? हम ड्राइंग बोलते हैं। द अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज इज नोन एज पार्टनर ड्राइंग। तो बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे? जर्नलिटीज पास करेंगे। देखो ध्यान से, जो भी जर्नलिटी डालनी है हमने किसके व्यू पॉइंट से डालनी है? बिजनेस के व्यू पॉइंट से डालनी है, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, उससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि कौन सी एंट्री किसके व्यू पॉइंट से बढ़ती है। सबसे पहले आता है व्हेन द अमाउंट विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। अमाउंट विड्रॉ किया पार्टनर ने, किसके लिए किया? पर्सनल यूज के लिए। अब आपने आप सोचो कि आप बिजनेस हो, आपसे पैसे लिए, किसने लिए? पार्टनर ने लिए। तो बिजनेस से यानी आपसे पैसे आएंगे जाएंगे? पैसे जाएंगे। क्रेडिट वर्ड गोज ऑन, बिजनेस से पैसे जाएंगे, क्रेडिट वर्ड गोज ऑन। पर रिसीव कौन करेगा? पार्टनर्स करेगा, डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो देखो बच्चों, ये है बिजनेस और ये है पार्टनर, ठीक है। तो बिजनेस ने पार्टनर को पैसे दिए, तो एंट्री जो डालनी है वो किसके व्यू पॉइंट से डालनी है? बिजनेस के व्यू पॉइंट से। तो बिजनेस से पैसे जाएंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रिसीव कौन करेगा? पार्टनर, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्रीज क्या बनी? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो पार्टनर्स ड्राइंग जो है कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, ये हुआ डेबिट द रिसीवर। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब इसी को देखो, पार्टनर ड्राइंग्स अगर पूछे कोई बच्चा पूछे इसकी नेचर क्या है, तो आप क्या लिखोगे? इट्स नेचर इज पर्सनल अकाउंट, इट्स नेचर इज पर्सनल अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये इसकी थी पहली जनरल एंट्रीज। अब देखो ध्यान से, पार्टनर ने क्या किया? उस अमाउंट को यूज किया और बदले में बिजनेस को क्या दिया? इंटरेस्ट दिया, जिसको क्या नाम दिया गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नाम दिया गया। इंटरेस्ट चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज बाय बिजनेस ऑन पार्टनर ड्राइंग अमाउंट। इंटरेस्ट चार्ज कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। किस पर कर रहा है? पार्टनर के जो ड्राइंग अमाउंट उसने पे किया उस पर कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। आपको पता है इंटरेस्ट जो है इसका नेचर कौन सा आता है? नॉमिनल अकाउंट आता है, इट्स नेचर इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक। अब देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है अगर हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखें तो बिजनेस को तो इनकम है क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहा है। अगर हम पार्टनर के व्यू पॉइंट से देखें तो पार्टनर को लॉस है क्योंकि वो इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन जो ट्रांसैक्शन जो हमें एंट्री पास करनी है वो किसके व्यू पॉइंट से करनी है? हमें बिजनेस के व्यू पॉइंट से करनी है। तो देखो बच्चों, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ड्यू। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट जो है ड्यू है, अभी पे नहीं हुआ, इसलिए इस ट्रांसैक्शन में कैश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो देखो बच्चों, आप बिजनेस ने इंटरेस्ट लिया है तो बिजनेस के लिए तो इनकम है, उस इनकम को कहाँ शो करेगा? वो क्रेडिट साइड करेगा। क्या लिखेगा? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा? इनकम है। किसकी इनकम है? ये बिजनेस की इनकम है। किसकी इनकम है? बिजनेस की, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। तो बिजनेस के लिए वो क्या होगी? इनकम, और इनकम को कहाँ शो करेगा? क्रेडिट साइड। अभी बिजनेस ने पैसे पार्टनर से लेने हैं, वो लिए नहीं है। इसका मतलब अमाउंट अभी रिसीव करना है, अभी रिसीव नहीं किया, तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा? एसेट्स होगा। तो पार्टनर्स ड्राइंग जो है उस समय बिजनेस का क्या माने? एसेट्स। तो एसेट्स कहाँ आते हैं? डेबिट साइड आते हैं। तो एंट्री क्या बनी बच्चे? पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट।
उसके बाद हमारा क्या आता है, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ट्रांसैक्शन है, जो एंट्रीज है, ये किसके बीच में है, पार्टनर और फर्म के बीच में है। इसलिए जो भी ट्रांसैक्शंस आती है पार्टनर और फर्म की, उसको ट्रांसफर किस में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो बच्चों, मैं तो बताने लगा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले भी बताया था। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये किसके व्यू पॉइंट से बनता है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनता है। तो बिजनेस की क्या है, ये इनकम है। इनकम कहाँ शो करेगा, क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ शो किया, क्रेडिट साइड। किसके क्रेडिट साइड शो किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो इस केस में अगर आपने जनरल एंट्री डाली हो, किस तरह से डाली बच्चों, ये ट्रांसैक्शन कहाँ पर आई, क्रेडिट साइड आई है। किसके क्रेडिट साइड आई, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आपने क्रेडिट किसको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब डेबिट किसको करना है आपने, जो ट्रांसैक्शन होगी वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये ट्रांसैक्शन क्या, जनरली क्या बनी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों जब भी आप जनरली करोगे इन केस किसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, उस केस में सिर्फ 3 एंट्री सी पास होती हैं, 3 एंट्री से ज़्यादा कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। और आपको आज कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि ड्राइंग क्या होती है और पार्टनर्स ड्राइंग क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, कैसे हम एंट्री पास करते हैं, किसके व्यू पॉइंट से करते हैं। ये चीज़ें आपको जब कंसेप्ट पता होगा कि कौन सी एंट्री हमने किसके व्यू पॉइंट से करनी है, तो आपको सारी ट्रांसैक्शन आपको ईजी से याद हो जाएगी। आपको इसमें कोई भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चे, थैंक यू।